Friends, in this class we are going to study the interest on calls in area and interest on calls in advance in case of issue of shares, right? There is a little bit change as per Companies Act 1956. The interest was on calls in area 5% and on calls in advance it was 6%, and we used to follow the table A. So let me tell you 1956 Companies Act, इसमें क्या था ना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये आपका 6%, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया ये आपका 5%, ये था इन 1956. But this is the maximum rate of interest, and articles of association ये आपको पता है, उसको बोलते हैं AOA, specifies the rate of interest right. However, the maximum rate is as per table A, is as per table A. So table A में क्या लिखा है? In the table A, the rate of interest was 6% on calls in advance, calls in area 5%. But अगर आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इससे थोड़ा कम इंटरेस्ट बोलेगा, 3%, 2%, 4%, then we have to follow this. But this is the maximum, इससे ज्यादा नहीं होगा इंटरेस्ट. And अगर प्रॉब्लम is silent about the rate, only given the rate of interest on calls in area or calls in advance is to be provided, तब आपको क्या करना है, ये जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट वही फॉलो करना है. बट फ्रेंड्स, दिस वाज कंपनीज एक्ट 1956. लेट मी टेल यू व्हाट इज द पोजीशन इन कंपनीज एक्ट 2013. सो कंपनीज एक्ट 2013. Friends, this is not table A. This will be our table F. This will be our table F. Right? Interest on calls in advance just इसका डबल हो गया. 6% वाला 12% हो गया, और आपका जो 5% है ये आपका 10% हो गया. Right? So interest on calls in advance ये आपका 12%, interest on
कॉल्स इन एरियर, ये आपका 10%। सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ये आपका 12%, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर ये आपका 10%, राइट। आप थोड़ा इसको देखिए कि ये सेम है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट स्पेसिफाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट, however the maximum rate is as per table, maximum rate is as per table F, टेबल F, मैं कैपिटल लेटर लिख दिए, टेबल F। फ्रेंड्स, ये अगर आपको इंटरेस्ट रेट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बोलेगा 10%, 8%, 6% और 6%, इस तरह कुछ इससे कम बोलेगा तो उसको फॉलो करना है, आपको प्रॉब्लम में दे देगा। अगर आपको कुछ नहीं बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर टू बी प्रोवाइडेड, तब आप ये 12% और 10% ये आप फॉलो कर दीजिए। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम लोग को प्रॉब्लम देगा तो वी विल डू द प्रॉब्लम एज पर कंपनीज एक्ट 2013, बिकॉज दिस कंपनीज एक्ट हैज बीन स्क्रैप्ड, ये बंद हो गया, इसमें अभी ये चलता है, आपको इसी को फॉलो करना है, राइट। सो आप इसको भी थोड़ा नोट कर लीजिए, सो दैट इट विल बी इजियर दैट व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंस आप याद रख दीजिए, ये 6, 12, 5, 10 बस। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस को कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सा डेट से कौन सा डेट था, हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट से आएंगे। कोई याद रखना ये सब कुछ जरूरी नहीं होता है अकाउंट्स में, राइट। सो मैं इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, नाउ सपोज माय अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट विथ 1/4/2019, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, माय ईयर इज एंडिंग ऑन 31/3/2020। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि मैं शेयर इश्यू करते हैं और कोई आदमी अलॉटमेंट का आपका अलॉटमेंट का डेट होता है, एक एग्जाम्पल 1/7/2019, दिस इज द डेट ऑफ अलॉटमेंट। एंड ये अलॉटमेंट में आपका था 5 रुपीज, कॉल्स फर्स्ट कॉल में आपका 2 रुपीज और सेकेंड कॉल में ये आपका 1 रुपीज था, राइट। और ये इसी का डेट था, दिस इज द डेट ऑफ फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल मेरा ड्यू होता है, मान लीजिए 1/9/2019 और सेकेंड कॉल ड्यू होता है आपका 15/10/2015/11 कर दीजिए 2019। ये आपका फर्स्ट कॉल का ड्यू डेट और ये
आपका सेकेंड कॉल का ड्यू डेट। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, कोई एक शेयर होल्डर है जिसको 1000 शेयर मिस्टर ए गॉट 1000 शेयर्स, पेड टोटल मनी ऑन अलॉटमेंट। वो आपका अलॉटमेंट में पूरा पैसा दे दिया। मिस्टर ए गॉट 1000 शेयर्स, पेड टोटल मनी ऑन अलॉटमेंट। तो जब अलॉटमेंट अलॉट 1/7/2019 में वो तो अलॉटमेंट पैसा दिया, फिर आपको फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा भी दे दिया। तब कितना पैसा ये ने दिया है, देखिए मिस्टर ए अलॉटमेंट का पैसा तो आपको दे ही दिया। अलॉटमेंट का पैसा कितना होगा, ये अलॉटमेंट पैसा मिलेगा आपको 5 × 1000, ये 5000 रुपीज आपको अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। ये अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। फर्स्ट कॉल का पैसा कितना होगा, फर्स्ट कॉल देखिए मेरे को मिलेगा 1000 शेयर का ऊपर 2 रुपया करके 2000 रुपीज फर्स्ट कॉल में मिलेगा। फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट डेट में मिला है। फिर सेकंड कॉल का पैसा कितना मिला है, मैं इधर ही लिख देते हैं, इधर ही लिखते हैं। सेकंड कॉल ये आपका 1000 रुपीज, कैसे ना 1000 शेयर इंटू 1, ये 1000 शेयर इंटू 2। फ्रेंड्स ये देखिए कि अलॉटमेंट का डेट में ये मिस्टर ए पेड फॉर फर्स्ट कॉल, पेड फॉर सेकंड कॉल, सो ये एडवांस पैसा दे दिया, इसलिए इसमें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस होगा। हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ये आप एक रिमेम्बर कर दीजिए कैसे इंटरेस्ट होता है, थोड़ा रिमेम्बर कीजिए। क्या आपको रिमेम्बर करना है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस is calculated from date of amount received to date of it is due। जिस दिन से आप रिसीव किए हैं ड्यू डेट तक आपका एडवांस का ऊपर इंटरेस्ट हिसाब होगा। डेट ऑफ रिसीव टू डेट इट इज ड्यू। सो इसको अगर पकड़ते हैं तो क्या होगा ना, मेरा 2000 का ऊपर इंटरेस्ट 1/7/2019 से 1/9/2019 तक इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, राइट। कब रिसीव किए, 1/7, कब ड्यू हुआ, 1/9/7/8, 2 मास के लिए इधर इंटरेस्ट होगा। दिस इज फॉर 2 months। सो आप देख लीजिए मैं कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं ना। ये जो आपका फर्स्ट कॉल का ऊपर कितना इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट कॉल आपका ये 1/7/2019 से 1/9/2019 आपका 2 months उसका ऊपर इंटरेस्ट होगा। इसलिए मैं लिखे हैं
interest on calls in advance is calculated from date of amount received to date of it is due. जिस दिन रिसीव किए और जिस दिन ड्यू हुआ, इसी पीरियड के लिए मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। फ्रेंड्स, तब इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट कॉल होगा, ये कितना पैसा फर्स्ट कॉल में था ना 2000, और ये एडवांस था, एडवांस का ऊपर 12% और 2 मास के लिए ये आपका दिस विल बी 40 रुपीज, राइट। ये आपका 40 रुपीज होगा। ये आपका 40 रुपीज होगा। दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट कॉल, राइट। ये कॉल्स इन एडवांस का ऊपर ये इंटरेस्ट मेरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा ना, इंटरेस्ट ऑन सेकेंड कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी मैं लिख सकते हैं। ये कितना होगा आपका 1000 रुपया का ऊपर 12% करके 1 मंथ के लिए इंटरेस्ट हिसाब करेंगे। ये 12 कैंसल, दिस विल बी योर 10 रुपीज। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल विल बी 10, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट कॉल विल बी 40, राइट। So this is your interest on calls in advance। हम लोग कैलकुलेट किए, इसका बाद हम लोग सीखेंगे इसका जर्नल एंट्री क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का। ये आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाएं। आप ये पूरा डायग्राम नोट कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा और समझने के भी या थोड़ा इजी होगा। यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। Now I am going for the journal entry। कब जर्नल एंट्री पास करेंगे ना, जब मेरा इंटरेस्ट हिसाब होगा तो तब मैं इंटरेस्ट जर्नल करेंगे। सो आई विल पास द जर्नल ऑन 19 में 19/2019 में। ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द कंपनी। क्यों ना, आपसे कंपनी, शेयर होल्डर से कंपनी ज्यादा पैसा ले लिया और इसलिए कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए द इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंडिचर। जब एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग बोलेंगे nominal account to be debited। So friends, you see interest on calls in advance, debit 40 rupees to shareholders account। शेयर होल्डर मीन्स इधर रहेगा मिस्टर ए, 40 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट 40 टू शेयर होल्डर मिस्टर ए। कभी कभी हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट भी लिखते हैं, इंटरेस्ट टू शेयर होल्डर अकाउंट, और कभी कभी इंटरेस्ट टू मिस्टर ए अकाउंट भी करते हैं। अगर काफी आदमी 10-12 आदमी हो जाएगा तब हम लोग शेयर होल्डर अकाउंट लिखते हैं और शेयर होल्डर को लिस्ट में टोटल जिसका नाम में जितना इंटरेस्ट देना है ये लिस्ट मेंटेन करते हैं। और ये हो गया। फिर देखिए आपका 15/11 में ये 3 मास के लिए होगा आपका। क्यों, डेट ऑफ रिसीप्ट इज 1/7 एंड डेट ऑफ ड्यू इज 15/11। सेकेंड कॉल वाला
ये आपका क्या होगा ना, डेट ऑफ रिसिप्ट आपका, ये सॉरी आप थोड़ा चेंज कर लीजिए, 1/7/2019 से 15/11/2019 ये मेरा ड्यू डेट है। तो ये कितना आता है पूरा दिन, यह आएगा आपका ये 4.5 मंथ होता है, 4.5 मंथ्स होता है। आप देख लीजिए 1/7/2019 से 15/11/2019, क्योंकि पैसा आपको सेकंड कॉल मिला था कब, 1/7/19, और फिर सेकंड कॉल ड्यू का ना 15/11/2019, इसलिए आपको 4.5 मंथ्स, इससे ये आपका 4.5 मंथ्स होता है। तो 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट हिसाब होगा। सो 4.5/12, सो ये आएगा आपका 45 रुपीज। ये आपका आएगा 45 रुपीज। सो फ्रेंड्स, ये इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट कॉल दिस इज फॉर ओनली 2 मंथ्स, एंड इंटरेस्ट ऑन सेकंड कॉल का जो है वो आपका 4.5 मंथ्स, इसलिए 45 इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू शेयर होल्डर। फिर 15/11 में 2019 में एक एंट्री होगा आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट 45 रुपीज टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 45 रुपीज, ये पर्सनल अकाउंट, राइट। सो दिस इज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये फर्स्ट कॉल का ऊपर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये सेकंड कॉल का ऊपर एंट्री कर दी। एट द एंड ऑफ द ईयर जब भी मैं इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, पेमेंट का तो कुछ डेट होगा, अगर कुछ डेट नहीं होता है तो आप इसी डेट में पेमेंट कर दीजिए, राइट। सो जब पेमेंट करेंगे तो ये पूरा कैलकुलेशन आपको हो गया। जो 2000 रुपया ये 2 मास के लिए, ये आप देखिए फॉर 2 मंथ्स, और ये दिस इज फॉर 4.5 मंथ्स। $4.5 months, सो आप ये 4.5 months, सो इट कम्स टू 45 रुपीज, ये 40 रुपीज। आपको जब पेमेंट करना है तब क्या करना है, इसी अगर कुछ डेट नहीं बोलेगा तो कंपनी पेमेंट अभी कर देगा। कौन सा डेट, ये वाला दोनों को ही एक ही डेट में पेमेंट कर देगा। 15/11/2019 आपका शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट द रिसीवर, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इसमें मिस्टर ये रहेगा आपका, ये 40 प्लस 45, so it comes to 85 rupees to bank. Being the interest paid off,
being the interest payable, ये ड्यू हो गया, ये पेमेंट हो गया। और एट द एंड ऑफ द ईयर, जब मेरा ईयर खत्म हो जाएगा, being this is a nominal account, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज ए नॉमिनल अकाउंट, it will with all these interest, that total interest is 85 rupees will be transferred to statement of PL. So friends, ये आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल में डेबिट कर दीजिए, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट 85 टू आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये 85। सो स्टेटमेंट ऑफ पीएल कंपनी में होता है न्यू फॉर्मेट में, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 85। फ्रेंड्स, सो दिस इज particularly we are following the journal entry on calls in advance, right? So after this, let me tell you what is the procedure of calls in area, right? So मैं इसको मिटा देते हैं, आप थोड़ा नोट भी कर लीजिए। Interest on calls in area is 10% per annum as per new table F Companies Act 2013. So we shall follow that 10%. Of course आपको प्रॉब्लम में 8%, 7% कुछ बोलेगा, then you follow that one. But it should not be more than 10% in case of calls, interest on calls in area, right? तो देखिए कैसे कैलकुलेशन होगा। मान लीजिए कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सेम थिंग वी शैल फॉलो 1/4/2019। इसमें आपका डेट था 1/7/2019, ये अलॉटमेंट का डेट, और अलॉटमेंट में पैसा था ₹5। फर्स्ट कॉल आपका था ₹2, फाइनल कॉल व सेकंड कॉल ये आपका था ₹1। सो अलॉटमेंट में ₹5, फर्स्ट कॉल में ₹2 और सेकंड कॉल में ₹1 इस तरह हम लोग दिए थे। और ये आपका था 1/9/2019, ये फर्स्ट कॉल ड्यू डेट था। और ये 15/11/2019 ये आपका सेकंड कॉल ड्यू डेट था, ड्यू डेट। ओके, ये क्या है ना, मिस्टर एक्स बोल के एक आदमी, मिस्टर पी पकड़ लीजिए, वो आपका 2000 शेयर्स, उसका 2000 शेयर था। वो अलॉटमेंट पैसा दे दिया। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का पैसा सेकंड कॉल में सब कुछ दे दिया। मिस्टर पी ऑन 2000 शेयर्स पेड allotment, first call, money with second call
मनी। पेड अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का जो भी पैसा वो सेकंड कॉल में पेमेंट कर दिया फ्रेंड्स, तब उसको बोलते हैं एरियर। वो पहले नहीं दिया, वो इसी डेट में सारा पेमेंट कर दिया, इसी डेट। सो ये होता है आपका, ये कितना, ये 2 months, और इधर आपका आता है 2.5 months। ओके, नाउ ये रूल बोलता है, फिर लिखते हैं आपके लिए, रिमेंबर दिस इज, रिमेंबर वी हैव टू रिमेंबर interest on calls in arrear is calculated from the date of due to date of receipt, डेट ऑफ ड्यू टू डेट ऑफ रिसीप्ट। जब से ड्यू हुआ और जब से रिसीव हुआ, उसी डेट से इस डेट तक ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है। सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ इट इज ड्यू टू डेट ऑफ इट इज रिसीव। फ्रेंड्स, ये अगर इस तरफ होता है, then we have to remember this particular thing, and after remembering we can go for detail calculation। फ्रेंड्स, डिटेल कैलकुलेशन अगर करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सबसे बड़ा चीज होता है। फर्स्ट ये देखिए, मैं कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। आप इधर देखिए 2000 शेयर अलॉटमेंट पैसा कब मिला है, अलॉटमेंट का ड्यू डेट था 1/7/2019 और मिला है कब, 15/11/2019। सो अलॉटमेंट का पैसा आपको 4.5 मंथ्स का बाद ही मिला है। अलॉटमेंट का पैसा आपका 4.5 मंथ्स का बाद ही मिला है। इसलिए अलॉटमेंट में जितना पैसा मिलना है, कितना अलॉटमेंट में आपका पूरा ड्यू है 2000 इंटू 5, 10,000 रुपीज। सो ये 10,000 रुपीज का ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 4.5 मंथ्स के लिए, बिकॉज द डेट ऑफ ड्यू इज 1/7/2019 और आपको मिला है 15/11/2019। सो 1/7/2019 टू 15/11/2019, ये आपका टोटल होता है 4.5 मंथ्स। सो मैं कैलकुलेशन इंटरेस्ट इधर करते हैं, देखिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, आपका एक होता है 2000 शेयर इंटू 5, ये अलॉटमेंट मानी 2000 इंटू 5 10,000, और ये 10% एज पर टेबल F 10% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, ये आपका आएगा। ये अलॉटमेंट का ऊपर में थोड़ा लिख देते हैं, अलॉटमेंट का ऊपर ये इंटरेस्ट। सो आपका 625 होगा इंटरेस्ट।
375 आपका 375 आता है। ये 375 आपका इंटरेस्ट आता है, ये अलॉटमेंट मनी का ऊपर ये इंटरेस्ट। फिर देखिए ये फर्स्ट कॉल का ऊपर ये भी 2.5 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा आपका फर्स्ट कॉल में। ये 2001 है, 2000 शेयर का ऊपर फर्स्ट कॉल आपका 2 रुपया करके 4000 रुपीज होगा। ठीक है, 2000 शेयर, इसको कितना मिला था पी को 2000 शेयर, और 2 रुपया करके ये 2000 इंटू 2 इंटू आपका 10% इंटू ये आपका मिला है का फर्स्ट कॉल, इसी में ड्यू डेट टू रिसीविंग डेट, ये 2.5 मंथ्स के लिए होगा। देखिए डेट ऑफ ड्यू जो फर्स्ट कॉल वाला ड्यू कब 1/9/2019 और पैसा मिला है कब 15/11/2019। आपका ये 2.5 मंथ्स का ऊपर इंटरेस्ट होगा। The interest will be 83.33। फर्स्ट कॉल में आपका 83.33 आता है। ये 4000 रुपीज का ऊपर इंटरेस्ट आपका 1/9/2019 से 15/11/2019 इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 2.5 months and at a rate of 10%। फ्रेंड्स फिर इसका भी एंट्री कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया इज ए इनकम टू द कंपनी, क्योंकि शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया है, द कंपनी चार्जिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द शेयर होल्डर। The company is charging interest from the shareholder. Therefore, this interest on calls in arrear is a income to the company. And किससे मिलेगा ना shareholder से। So shareholder 15/11/2019 इसमें आपका शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इसमें मिस्टर पी रहेगा, पहले 375 टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया अकाउंट 375। ये एक एंट्री हो गया। फिर आपका फिर करेंगे उसी डेट में ही 2 एंट्री होगा, क्योंकि इसी डेट में पूरा पैसा मिला है। 2 एंट्री उसी डेट में होगा आपका। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट
to interest on calls in area account 83.33। फ्रेंड्स ये दोनों एंट्री आप क्लॉक करके 375 प्लस 83.33 जोड़ के भी आप कर सकते हैं, सो दैट इट विल बी ए सिंगल एंट्री। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर में आपको दो एंट्री कर दिए, दिस इज एंट्री नंबर 1, दिस इज एंट्री नंबर 2। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर ये इंटरेस्ट मेरा इनकम होता है, दिस इज ए नॉमिनल अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। सो जब मैं पैसा मिलेगा, वो लोग जब पैसा देगा, मान लीजिए कि इसी डेट में पैसा उनसे हमको मिलता है, तब बैंक अकाउंट डेबिट 375 plus 83.33 to shareholder account, being the interest receipt। आपका 375 plus 83.33, so 458.33, ये भी आपका 458.33। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट 458.33। सो दिस वे वी शैल गो, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, एंड हाउ मच इट इज 458.33, 458.33। You understand this? And at the end of the year, ये जो इंटरेस्ट मेरा इनकम होता है, that income will be transferred to TL. So interest on ये शेयर होल्डर 458। Now as on the 31/3/2020, this interest on calls in area debit 458.33 to statement of PL, statement of PL account आपका 458.33। So at the end of the year, this interest being a income will be transferred to the profit and statement of profit and loss account, right? So this is how we can deal with the interest on calls in arrear and interest on calls in advance, right? So this was an example, and on the basis of this we know how to do the problem, what exactly the entry we should make, and what is the rate of interest as per the previous Companies Act, what is the rate of interest as per the current Companies Act. All these we have taken into account. Friends, this is the first class of interest, and in the second class we shall work out the problems. Okay, if you like the videos, please subscribe it and leave your valuable comments. We shall incorporate all your comments in the forthcoming class, right? All the suggestions will be appreciated. Thanking you all.